श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इससे पहले वाली वीडियो में आपने महात्म्य को सुना। आइए अब हम कथा को श्रवण करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, 7वें अध्याय की कथा को ध्यान से श्रवण करो। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, तू मेरे में अनन्य प्रेम से आसक्त हुआ, मन वाला अनन्य भाव से मेरे पारायण होकर योग में लगा हुआ मुझको संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबका आत्म रूप जिस प्रकार संशय रहित जानेगा उसको सुन। मैं तेरे लिए इस रहस्य सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता से कहूँगा, जिसको जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है। हजारों मनुष्यों में कोई एक मनुष्य ऐसा होता है जो मेरी प्राप्ति के लिए प्रयत्न करता है, और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई ही पुरुष मेरे पारायण हुआ मेरे को तत्व से जानता है, अर्थात यथार्थ मर्म से जानता है। हे अर्जुन, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश तथा मन, बुद्धि और अहंकार भी ऐसे यह 8 प्रकार से विभक्त हुई मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा है, अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरों को मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान की, जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पत्ति वाले हैं, और मैं संपूर्ण जगत का उत्पत्ति तथा प्रलय रूप हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। इसलिए हे धनंजय, मेरे से सिवा किंचन मात्र भी दूसरी वस्तु नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मेरे में गुंथा हुआ है। हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ तथा आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ, पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, और संपूर्ण भूतों में मैं उनका जीवन हूँ, अर्थात जिससे वे जीते हैं वह मैं ही हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन कारण मेरे को जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि, तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरतश्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ, अर्थात कामदेव हूँ। और भी जो सत्वगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तू मेरे से ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मेरे में नहीं हैं, अर्थात उनमें मैं तो हूँ लेकिन वे सब मेरे में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से अर्थात राग, द्वेष आदि विकारों से और संपूर्ण विषयों से यह सब संसार मोहित हो रहा है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को तत्व से नहीं जानता, क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी योग माया बड़ी दुस्तर है। इसलिए सभी लोग मुझे नहीं जान सकते, परंतु जो पुरुष मेरे को भजते हैं, निरंतर मेरा सुमिरन करते हैं, वे इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं, अर्थात संसार सागर से पार हो जाते हैं, तर जाते हैं। ऐसा सुगम उपाय होने पर भी माया के द्वारा हरे हुए ज्ञान वाले और आसुरी स्वभाव को धारण किए हुए तथा मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग वो मेरे को भजते ही नहीं हैं। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी अर्थात निष्कामी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मेरे को भजते हैं। उनमें भी नित्य मेरे में एक ही भाव से स्थित हुआ अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी, परम ज्ञानी भक्त, वह अति उत्तम है, क्योंकि मेरे को तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मेरे को प्रिय है। यद्यपि ये सब उदार ही हैं, अर्थात श्रद्धा सहित मेरे भजन के लिए समय लगाने वाले होने से उत्तम है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा ही स्वरूप है। ज्ञानी भक्त विशेष प्यारा, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह स्थिर बुद्धि
ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मेरे में ही अच्छी प्रकार स्थित है, जो बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त हुआ ज्ञानी सब कुछ वासुदेव ही है, अर्थात पूरे सृष्टि में वासुदेव के सिवा अन्य कुछ है ही नहीं। यानी जो सब में मुझको देखता है, मुझको भजता है, वह महात्मा स महात्मा सुदुर्लभ, वह महात्मा बड़ा दुर्लभ है। हे अर्जुन, जो विषयाशक्त पुरुष हैं वे तो अपने स्वभाव से प्रेरे हुए तथा उन भोगों की कामना द्वारा ज्ञान से भ्रष्ट हुए उस नियम को धारण करके, अर्थात जिस देवता की पूजा के लिए जो नियम लोक में प्रसिद्ध हैं उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, पूजते हैं। जो सकामी भक्त जिस देवता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करना चाहता हो उस भक्त की मैं उस देवता के प्रति श्रद्धा को स्थिर करता हूँ। अर्थात वो किसी भी देवता की उपासना करे, लेकिन मैं ही तो सब में हूँ। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त हुआ उस देवता के पूजन की चेष्टा करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। तभी तो दुर्गा सप्तशती में भी लिखा हुआ है, राम कृष्ण तुम सीता ब्रजरानी राधा, तुम वांछा कल्प द्रुम हारिणी सब बाधा, माँ जग जननी जय जय, जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय, भयहारिणी भय तारिणी भव भामिनी जय जय, माँ जग जननी जय। तो राम कृष्ण तुम सीता, तो राम भी वही हैं, कृष्ण भी वही हैं, सीता भी वही हैं, राधा भी वही हैं। तो परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, और मेरे भक्त चाहे जैसे ही भजें शेष में वे मेरे को ही प्राप्त होते हैं। जैसे खेत में बीज कैसे भी बोया जाए, उल्टा हो सीधा हो ऊंचा हो, तो वह अंकुरित हो ही जाता है। तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, बीज पड़े ते जामेंगे भूमि पड़े से जामेंगे उल्टे सीधे बीज। ऐसा होने पर भी सब मनुष्य मेरा भजन नहीं करते। इसका कारण यह है कि बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अर्थात जिससे उत्तम और कुछ भी नहीं है ऐसे अविनाशी परम भाव को अर्थात अजन्मा अविनाशी हुआ भी अपनी माया से प्रकट होता हूँ, ऐसे प्रभाव को तत्व से ना जानते हुए मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंद घर्म परमात्मा को मनुष्य की भांति जन्मने वाला मानते हैं। अपनी योग माया से मैंने अपने को छिपा रखा है, इसलिए मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता हूँ। इसलिए यह अज्ञानी मनुष्य मुझे भी जन्म रहित अविनाशी परमात्मा को नहीं जानता, अर्थात मेरे को जन्मने और मरने वाला समझता है। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित हुए तथा आगे जो भी होगा उन सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मेरे को कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित, जो जिसमें श्रद्धा भक्ति नहीं होगी, वो मुझे नहीं जानता। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न हुए सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अति अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेष द्वंद्व आदि मोह से मुक्त हुए और दृढ़ निश्चय वाले पुरुष मेरे को सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं वह पुरुष उस ब्रह्म को तथा संपूर्ण आध्यात्म और संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मेरे को जानते हैं, अर्थात जैसे भाप बादल धूम यानी धुआं पानी और बर्फ यह सब जल स्वरूप हैं, वैसे ही अधिभूत अधिदैव और अधियज्ञ आदि सब वासुदेव स्वरूप है। ऐसे जो जानते हैं वह युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में मुझको ही जानते हैं, अर्थात प्राप्त होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता रूपी उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र विषयक श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद ज्ञान विज्ञान योग नामक ये 7वां अध्याय भगवान श्री कृष्ण के चरणारविंद में समर्पित है। आप लोगों ने भावपूर्वक इसे सुना। आप लोगों की मनोकामना भगवान पूर्ण करें, आपकी जन्म कुंडली से पितृदोष दूर हो जाए, आपके ऊपर सदानंद नंदन यशोदानंदन
भगवान श्री कृष्ण चंद्र की कृपा विराजित रहे। बोलिए श्री वेदव्यास भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता महाज्ञान की जय। यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और बहुत सारे भक्तों को भेजें, क्योंकि जो भी इसे सुनेगा उसके पितृदोष दूर होंगे और उनके पितृदोष दूर होंगे तो आपके पितृ भी बड़े बड़े प्रसन्न होंगे, आपका भी पितृदोष दूर हो जाएगा। बहुत बहुत आशीर्वाद। चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।